श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चला था कल, पाप कर्म के उदय में व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो दुख चिंतनीय नहीं, वह दुख होना स्वाभाविक है। उसके लिए तो सामान्य जनता के लिए तो छूट दे दे, मुनि महाराजों के लिए ठीक नहीं कहा। तो भाव जनवाणी उपदेश में करती है। मुनि महाराजों को तो कहा तुम अशुभ कर्म में दुखी नहीं होगे, संसार के सारे कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाएं तुम दुखी नहीं होगे। कल कहा था ना, महावीर ने श्रवण के लिए 24 घंटे ऐसी व्यवस्था बनाई कि सदा इसके अशुभ कर्म का उदय बना रहे, सदा इसको कोई ना कोई दुख बना रहे। जैन मुनि महावीर स्वामी कहते हैं कभी ये सुख साता से न बैठ पाए, कभी नहीं। जितना ज्यादा दुख के निमित्त बना सकते थे महावीर ने बनाए। घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें दुखों के बीच में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें फूलों के गुलदस्तों के बीच में नहीं, कांटों के बीच में देखना चाहता हूं। महावीर की ये तमन्ना थी। जैन दर्शन का ये सोच है। मैंने कल भी कहा था, विश्व में मात्र एक अनोखा जैन दर्शन है जो अपने जितना ज्यादा निकटतम फॉलोवर होगा, निकटतम होगा, उसको उतना ही ज्यादा संकटों से घिरा हुआ देखना चाहता है जैन धर्म। जितना ज्यादा, कुछ नहीं कह सकते। और जितना ज्यादा तुम संकटों से घिरे रहोगे और तुम दुखी नहीं होगे, वो ही व्यक्ति मेरा निकटतम वर्ती शिष्य होगा, उसी को भगवान बनने का अधिकार होगा। सुख में नहीं, दुख में। जितने संसार के दुख हैं, तुम दुख आने पर दुखी मत होना, तुम भगवान बन जाओगे। भगवान के लिए बहुत सस्ता सूत्र दिया, इतना कठिन दे दिया। भगवान बनने के लिए नमोकार मंत्र की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए कुछ भी, कोई जाप तप आदि हो, कुछ नहीं। बस एक ही है कि तुम भावना खाओ कि संसार के सारे दुख मेरे ऊपर आवे और साधना करो, मैं दुखी नहीं होऊंगा। साधु को भावना भाना है। दुख नहीं आए तो दुख बुलाओ, सुख साता है तो असाता बुलाओ। वो कहते साहब मैंने बहुत पुण्य किए हैं, मेरे जीवन में कोई असाता दुख नहीं। तो महावीर स्वामी की बुला,
तेरा इतना पुण्य का उदय है कि कभी अंतराय भी नहीं आते। तेरा इतना पुण्य का उदय है कि तुझे एक चौके में आहार करना और 50 चौके लग रहे हैं। यही है ना? हाँ, मेरा पुण्य है, मैं क्यों भूखे मरूं? मैं तो एक चौके के स्थान पर कितने चौके पे अलग एक चौके में आहार करता हूं और कितने लोग चौके में खड़े होते। मेरे पुण्य का उदय है। मुझे लेना 2 आइटम है और बनाते 10 आइटम है, पुण्य का उदय है। देखो भाई, है ठाट तो है, क्या बात है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे लिए कोई ऐसा करे तो तुम क्या मानोगे? पुण्य का उदय है। देखो 10 लोग मुझे बुलाने खड़े हैं, 10 आइटम लिए खड़े हैं और मुझे अंतराय नहीं आता है। मेरे पुण्य का उदय है तो मैं तो खाऊंगा। महावीर कहते क्या बोल रहा है? यदि तुझे अंतराय नहीं आ रहा है, देने वाले खड़े हैं, पुण्य का उदय है, तो उपवास कर ले। अब बैठे ठाले देखो, खामो खामो। अरे शांति से आहार मिल रहा था, एक टाइम कहते खा रहे थे, नहीं, साता का उदय है तुझे। मैं तुझे साता के उदय में नहीं देखना चाहता। तू जैसे ही साता को भोगेगा मुझे कष्ट होगा, और ज्यादा कष्ट दिया तो मैं तेरी क्लास में से तेरा नाम निकाल दूंगा और रेस्टिकेशन कर दूंगा। तुझे मोक्ष से वंचित किया जाता है क्योंकि तू सुखी है। तू साता कर्म के उदय को भोग रहा है। दुख को निमंत्रण दो। रोटी मिल रही है छोड़ो, रस मिल रहे हैं छोड़ो, त्याग करो, असाता में जाओ। नमक मिल रहा है, बिना नमक का खाओ, खामो खाम। अरे किस्मत में लिखा है तो खाने दो ना साता से। नहीं, अब किस्मत में लिखा है, नमक भी मिला है। बताओ भैया, हम लोग किस्मत में सटरस भोजन लिखे हैं कि नहीं? बोलो ना। रोटी पे नमक तो मिल जाए ना, इतनी किस्मत तो है कि नहीं? है। मिठाई महाराज मिल जाएगी, दूध दही घी पानी हमारा सब मिल जाएगा। तो अब बताओ मैं नीरस क्यों करूं? महावीर कहते देख ले, यदि तुझे सब मिल रहा है, 2 नंबर में नहीं, छीन के नहीं, चोरी चपाटी के नहीं, सामने वाला अवभाग्य मान रहा है, महाराज ले ले में तो जीवन धन्य हो जाएगा, तो भी महावीर कहते हैं मैं क्या करूं? वो दे रहा था और नहीं देता तो वो रो पड़ता, दुख होता है उसे, इसलिए मैंने ले लिया। मालूम है बहाना बनाओ कि देखो मैंने तो कोई मांगा तो था नहीं, कोई चोरी तो की नहीं थी, अब वो श्रावक दे रहा तो मैंने ले लिया। और नहीं लेता तो उसको बहुत बुरा लगता, उसकी आत्मा को दुख पहुंचता, इसलिए मैंने ले लिया। महावीर स्वामी कहते बहाने मत बना, बहाने मत बना। तूने लिया क्यों? तूने लिया क्यों? बिना नमक का खाना है तुझे, बिना मीठा का खाना है तुझे। किस्मत में नमक लिखा है तब नहीं खाना, नहीं लिखा होता तो कोई बात नहीं। जैन दर्शन कल कहा था ना मैं, पुण्यात्माओं का है जैन दर्शन, पापात्माओं का नहीं। पापी आत्माओं के जिनकी किस्मत में ही नमक नहीं लिखा है, उनको धर्मात्मा की कोटि में नहीं लिया। जिनकी किस्मत में नमक लिखा है फिर भी नमक का त्याग है, इसको बोलते हैं तपस्वी। क्या गजब! पुण्य को नकारने वाला, पाप को नकारने वाले तो दुनिया में बहुत देखे। ठीक है, नमक किस्मत में नहीं है इसलिए मैं नमक को नहीं खाता हूं क्योंकि है ही नहीं। हमने कहा नहीं, ये तो दुनिया में सब होता है। हमें वो चाहिए जो उसकी किस्मत में नमक लिखा है और वो कहता है कि नहीं खाऊंगा, आज रविवार है या जीवन भर नहीं खाऊंगा। किस्मत में लिखी हुई रकील को मिटाओ। किस्मत में लिखा है थाली भर के भोजन, तुम लोग जितना भोजन बनाते हो वो सब मुझे देने का भाव करते हो कि नहीं? हाँ, इसका अर्थ है मेरी किस्मत में तो लिखा है, जितना तुमने बनाया वो पूरा लिखा है।
महावीर स्वामी कहते अब तू जितनी किस्मत में लिखा है ना उसमें से कितने आइटम हटा सकता है ये तेरी ऊपर है। पूरे ही हटा दे तो अरे वंडरफुल। महावीर मनाने वाले नहीं है, नहीं बेटा थोड़ा तो खा ले, थोड़ा खा ले। यदि कोई व्यक्ति कहे मेरा मन कर रहा है आज चतुर्दशी है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारी मम्मी क्या करेगी? बेटा कुछ तो खा ले, थोड़ा तो, कुछ नहीं थोड़ा दूध पी ले, थोड़ा इतना सा तो खा ही ले, मनाएगी। और हमारी मम्मी जैसे मैंने कहा आज मम्मी बहुत अच्छा शाबाश बेटा, अरे भाई थोड़ा तो मना, एक आध गिलास पानी को, नहीं नहीं बहुत अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, कल का और कर लेना। जैसा आज किया ऐसा कल भी कभी मना करने वाली नहीं है, मनाने वाली नहीं है। हम खुद नहीं माने तो वो हाँ कहने वाली नहीं है, बस मौन रह जाएगी। अब एक उपवास के बाद जिनवाणी से पूछो अब मेरे से नहीं, आप तो आज तो खा लूं, जिनवाणी कहेगी ये नहीं कहेगी हाँ आज तो खा ले, मौन हो जाएगी। और नहीं खाने में आएगी तो दोनों हाथ उठा के यार बहुत अच्छा, नहीं खाओ तो बहुत अच्छा, और खाने जाओ तो मौन हो जाएगी, मना भी नहीं करेगी, हाँ भी नहीं कहेगी, लेकिन खुश नहीं होगी। ठीक है अब तुम नहीं खाना है तो ठीक है, यदि खाने ही जा रहा है ठीक है मौन। ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत पुण्य के उदय को नकारता है। जितना जितना पुण्य का उदय आ जाए उसे नकारो, पाप से मत उबो, पाप से तो दुनिया घबरा जाती है, पुण्य से घबरावे तो बात बने। पाप के फल से घबरा रहे हैं, इतने घबरा रहे हैं कि मंदिर दौड़ रहे हैं, अभिषेक करने दौड़ रहे हैं, गुरुओं के पास दौड़ रहे हैं, माला फिर रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, सब देखो किससे घबरा के पढ़ रहे हैं? पाप से, अशुभ कर्म, दुख से। दुखी है बेचारे, दुख से घबरा करके अशुभ कर्म का उदय है, अशुभ कर्म के उदय से घबरा करके बहुत पाप कर्म का उदय आया, बहुत पाप कर्म का उदय आया। चलो एक भक्तांबर पढ़ना, चलो महाराज के हुआएं, चलो एक विधान करने, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, बहुत हो रहा है, चौथे काल से ज्यादा हो रहा है। लेकिन पुण्य से घबरा करके कोई मंदिर आ जाए तो बात बने। पुण्य से उबकर, पुण्य से घबराकर, वैभव से घबराकर, सारा पुण्य सामने बिछा हुआ है और नजर फेर के निकल जाए, मोक्ष के दरवाजे आज भी खुल जाएंगे। ये साधारण चीज नहीं है महानुभाव। चौके में तुम सब सामान दिखाते हो और हम लोग हटाते हैं। ये मोक्ष को दरवाजे खोलने की प्रैक्टिस है। ये पुण्य के उदय से सामान आया है लेकिन नहीं लूंगा। पाप का उदय नहीं है, पुण्य का उदय। राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर ये सब पुण्य को ठुकरा के जाते हैं। चारों तरफ से इनका पुण्य चरम सीमा पर होता है, चरम सीमा पर पुण्य होता है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते। कल मैंने कहा था कभी आपके मन में पुण्य के उदय से यदि ऊब गए हो, पुण्य का उदय छोड़ने का भाव आ रहा है, तुम्हें दुख का भाव तो आएगा नहीं। वो तो हम लोगों को कहा, हम लोगों से कहा कि जितने संसार के दुख हों, मुनि महाराज कहता मेरे ऊपर आ जाए। चुनौती देते हैं भगवान को अच्छे श्रमण, इसलिए वो उन स्थानों पर जाते हैं जहां पर दुख की संभावना ज्यादा है। बड़े महाराजों की बात कर रहा हूं, मोक्षगामी महाराजों की बात कर रहा हूं। उन स्थानों पर जाते हैं जहां दुख आने की पूरी संभावना है। गर्मी में कहां जाएंगे?
पहाड़ के ऊपर पूरा 100% दुख आने की संभावना है, 100% लू लगने की संभावना है, 100% तपने की संभावना है, 100% गला सूखने की संभावना है, 100% प्यास लगने की पूरी संभावना। क्या संभावना नहीं। अब गर्मी के दिनों में देखना चला करके दुख को जा रहा है, पहाड़ के ऊपर बैठेंगे साहब, दुख चाहिए उनको, सुख नहीं चाहिए, छाता नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे। इतनी घृणा पुण्य से पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे साहब। बैठना तो कहीं है, इस पेड़ के नीचे शिला पड़ी थी, एक पहाड़ में खुली शिला पड़ी थी। तो जो बड़े महाराज होते मोक्षगामी जी, सही बताना, मेरी परीक्षा मत करना, नहीं गड़बड़ में बड़ा महाराज नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा महाराज हूं, इसलिए तो मोक्षगामी नहीं हूं। मोक्ष के दरवाजे बंद है। एक धूप में शिला पड़ी है और एक बढ़िया छाया के नीचे पड़ी है, कहां बैठने का प्रयास करोगे? दोनों खाली पड़ी है। आपका तो हमें मालूम है, हम भी छाया वाली में बैठने का भाव करें। लेकिन जो बड़े महाराज हैं, जो मोक्षगामी जीव हैं, मोक्ष जाने का मन तो अपना भी करता है। जब मोक्ष की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो मन ललच जाता है, वो दिन कब आएगा जब मैं भी उस अव्यावाद सुख, वो है अनंत चतुष्टय, तब शुद्ध स्वरूप का आनंद शास्त्रों में पढ़ता हूं तो एक बार मन ललच जाता है, छद्मस्त होना। जैसे संसारी व्यक्ति को जो प्रिय होता है उसकी चर्चा सुनते ही उसका मन उस रूप हो जाता है, ऐसे ही हम लोगों को जब परमार्थ की चर्चा सुनते हैं तो मन ललच जाता है। भगवान को देख करके ही तुमने कह डाला ना पूजा में, जो पद भी तुमने पाई है उस पर मैं, ये क्या है? क्या है? भगवान को देखकर अपन ललच गए, मैं भी भगवान कब बनूं? परिणाम आता है, भाव आता है, खेद भी होता है। लेकिन महावीर कहते क्या बात है, दुखी क्यों हो रहा है? बोले मुझे भगवान बनना है और बन नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बोले देख ले इन दो शिलाओं में से किस पे बैठने का मन हो रहा है? बोले छाया वाली पर, बस इसलिए नहीं बन पा रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। देखना अभी मोक्ष का भी जीव को देखना, दोनों शिलाओं में से वो इस शिला पे जाके बैठ जाएंगे जिसमें दुख आने की पूरी संभावना है। शीतकाल होगा तो नदी किनारे ढूंढेंगे, नदी किनारे जहां दुख की संभावना पूरी है। बरसात में सांप पेड़ के नीचे खड़े होंगे जहां बिजली गिरने की संभावना है, बिजली गिर सकती है, डाल टूट के गिर सकती है। और खुले में खड़े हों तो उतना ही पानी पड़ेगा जितना की बरसात है, पेड़ के नीचे तो खुलने के बाद भी टप टप करता था, वहां खड़े होंगे। चला करके दुख, जंगलों में जाएंगे साहब, वहां जहां शेर चीते हैं, दुख की पूरी संभावना है, भय की पूरी संभावना है, भय की पूरी संभावना, मरने की पूरी संभावना है। वहीं जाकर के बैठेंगे जहां मरने की संभावना है, तब मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। दुख नहीं है तो दुख के साधन मिलाओ, एक क्षण को भी तुम सुखी नहीं हो जाओ। कल कहा था मैंने, महावीर स्वामी कहते तू सुखी दिखा और नंबर कटे, बस तूने थोड़ा ही सा सुखी दिखा, इतने कह दिया यहां तो बढ़िया हवा आ रही, बस खत्म। दुनिया में एक जैन दर्शन ऐसा है, उसने कहा
मैं वहां जंगलों में जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले मर जा, तू मरने से डरता है क्या? जो मरने से डरता है उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जो मरने से डरता है वो अमर नहीं हो सकता। जो अमर नहीं हो सकता, क्यों मरने से डर रहा है? मरना पड़े तो मर जाए, शेर खा जाए तो खा जाने दे, अजगर लील जाए तो लील जाने दे, भीड़ लोग मार दें तो मर जा, मुझे खुशी होगी, खुशी होगी। मतलब जितना दुख दे सकते हैं जैन दर्शन दुश्मनों को नहीं, अपने निकटवर्ती शिष्य के लिए। और शर्त एक लगा दी, दुखी मत होना। अब देखना बिल्कुल उल्टी बात है। पहले तो कह दिया दुख की तरफ जाओ जहां दुख हो, आग में कूदो, और फिर कहता देख जलेगा तो दुखी मत होना। दुखी हो गया, दुख भोगते समय, दुख आते समय दुखी हो गया, लो गए काम से। एक वैष्णव दर्शन में एक मूरतध्वज नाम का राजा हुआ। वो किमिक्षिक वरदान देने के लिए तैयार होता था। उसने लगा था मेरे दरवाजे में किमिक्षिक वरदान मिलेगा। एक देवता ने कहा चलो देखते हैं किमिक्षिक वरदान कैसे देता है। उसने एक रूप बना करके शेर को ले गया, राज दरबार में जाके कहता है मूरतध्वज से कि मेरा शेर भूखा है। तो राजा ने कहा फरमाओ क्या खाए? बोले ऐसे नहीं खाता है, शेर साधु का शेर है, साधु का भेष बना लिया तापसी का, तो क्या खाता है? शाकाहार में जो कहो। बोले नहीं, मांसाहार में सबका मांस नहीं खाता है, त्रियंचों का पशुओं का मांस नहीं खाता है, मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी सुन लीजिए, मनुष्य में भी सुन लीजिए, माता पिता दोनों मिलकर के अपने बेटे को काटें और अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करके इसको अपने हाथ से डालें, तब ये शेर खाता है। परीक्षा देखना। पहली बार तो उसको मांसाहार में प्राण निकल गए, क्योंकि वो राजा शाकाहारी था। मांसाहार में भी चलो मंत्रिमंडल वगैरह व्यवस्था कर दें पशुओं की, बोले पशुओं का नहीं खाता, मनुष्य का खाता है। चलो मनुष्य भी कहीं से कोई पकड़ ले आए तो किसका? बेटे का। बेटे को भी कौन मारेगा? माँ बाप मारेंगे। और ध्यान रखना, यदि मारते समय माँ बाप की आंख में आंसू आ गए तो नहीं खाएगा। यदि आंसू आ गया किसी दोनों में से एक के, तो सोच लेना बेटा भी जाएगा और शेर भी भूखा रहेगा। राजा घबरा गया। बोले साहब, बोले फिर ये बोर्ड क्यों लगाया किमिक्षिक वरदान का? किमिक्षिक वरदान का बोर्ड क्यों लगाया कि जो मांगेगा वह दिया जाएगा? हो गए ना भ्रष्ट अपने नियम से। बोर्ड उतार दो और बोलो मैं अपना वचन वापस लेता हूं। राजा छत्री था, उसने कहा बोर्ड तो नहीं उतरेगा, जो घोषणा कर दी वो तो घोषणा वापस नहीं होगी, तो लाओ। उस राजा के अकेला बेटा था, राजा छत्री था। छत्री लोग अपने वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते। महारानी लक्ष्मीबाई ने किया ना अपने बेटे को, कुछ भी कर। राजा तैयार हो गया धर्म के वचन के खातिर, लेकिन उसको रानी से कैसे कहूं, रानी से कैसे कहूं, वो कैसे तैयार हो जाएगी? मां की ममता है। पुरुष फिर भी कठोर हो जाए तो हो जाए, लेकिन मां की ममता बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल होती है।
जैसे तैसे रानी भी अपने पति के धर्म के खातिर, पति की इज्जत के खातिर वो तैयार हुई, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि मैं सब कर लूंगी, चलो आप जो कहोगे सब करूंगी, लेकिन मैं अपनी आंख को नहीं रोक पाऊंगी, आंसू तो आ सकता है। आंख को कैसे रोकूंगी? बेटे को धीरे जिंदे में से हम मांस के टुकड़े निकालेंगे बेटा को, तो फिर मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, ये कैसे गारंटी है? ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक, वो तो आप कहता है ठीक है, मैं जाता हूं और कह दूंगा कि ये पाखंडी लोग हैं, सब वचन देते वचन पूरा नहीं करते। मूरध्वज बेटा जो था वो भी तैयार, उसने मां को जो उपदेश दिया, मां मैं तो राजा हूं, राजकुमार हूं, युद्ध में कोई भी मुझे मार सकता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी मर सकता हूं। आज धर्म के कारण से तुम मेरे को मारने में क्षत्राणी हो, मेरी मां हो, क्षत्रिय बेटे की मां हो। मूरध्वज जो बेटा था उसने जो मां को उपदेश दिया, मां के अंदर वो भी क्षत्राणी थी, वीरांगना जाग गई और वो तैयार हो गई। धीरे धीरे काटना है, टुकड़े टुकड़े मांस के देना। आरी बुलवाई गई, जो भी तारा होता है। जैसे बेटा तो खुश था, वो कहता आज मेरे माँ बाप की इज्जत के खातिर मुझे मरना पड़ रहा है, मेरे अभाग्य है। जैसे उसने उठाया, देवता ने प्रकट हो गया, रुक जाओ, ना ये शेर है और माने साधु है, मैं तो आपकी परीक्षा कर रहा था। इतने कठोर हो गए तुम कि आंसू भी नहीं आएगा, इस बात को तैयार हो गई मां। मां ने यह भी कह दिया ठीक है, मेरे आंख में आंसू नहीं आएगा, मेरे दरवाजे भूखा नहीं जाना चाहिए। बोलो ये परीक्षा सरल थी या कठिन आप लोगों के लिए? अरे महाराज हमारा तो नाम सुनते ही आंसू आ रहा है, कथा सुनते कि ऐसा भी, ऐसे ही कहा जाते हैं। इससे भी ज्यादा कठिन है मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्त करना। शालनी खाएगी नहीं, शेरनी लौच लौच के खाएगी, जिंदा मार के नहीं खाएगी, जिंदा खाएगी। असली शेर मार के नहीं खाता, जिंदा खाता। जो बहुत बड़े शेर होते हैं वो मारते नहीं हैं, जिंदा खाते हैं। और तुझे जीवित में मरेगा नहीं और मांस नोच नोच के खाएगा। आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी आर्त ध्यान आ गया, थोड़ा भी पीड़ा चिंतन हो गया, थोड़ा भी पीड़ा चिंतन हो गया, वो सांप सीढ़ी के समान है। सांप सीढ़ी होती ना, पूरे घर पे पहुंची जाता है, और वहीं कम हुआ तो सीधे सबसे बड़ा सांप का मुंह कहां होता है? और सीधे धड़ाम से नीचे आता है। ऐसा ही ये मोक्ष मार्ग है। थोड़ी सा तुमने दुख मनाया, धड़ाम से सीधा गिरा देते हैं, छठे गुण स्थान में पटक देते हैं। क्योंकि आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, मोक्षगामी जीवन। बोल यदि संसार के सारे दुख आ जाएंगे, तू दुखी तो नहीं रहेगा, दुखी तो नहीं होएगा? नहीं, दुख तो होगा, दुख तो होगा। तो कहते हैं तू मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं। दुख आए और दुखी नहीं होना। जितने दुख के साधन हैं सब अपनाओ। दुख नहीं आए तो दुख बुलाओ, बुलाओ दुख। जैसे बने तुम सुखी नजर मत आना। सुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए।
और दुख के साथ तुम उतने हर्षित हो जाओ, उससे भी कई गुने हर्षित हो जाओ, जो सारा सुख पाकर के हर्षित होते हैं। भोजन, बढ़िया भोजन करने वाला जितना सुखी है, उससे अधिक तुम उपवास के दिन सुखी होके दिखाओ। अच्छा आहार होता है जिस दिन तुम्हें सुख होता है, जिस दिन अंतराय हो जाए उस दिन सुखी होके दिखाओ। अंतराय के दिन, अच्छे आहार के दिन नहीं। अच्छा आहार हुआ नहीं, जिस दिन अंतराय हो। भी अंतराय कब? सुबह 18 किलोमीटर बिहार करके आए हो, गर्मी का समय है और पहली अंजलि में ही बाल चंद है। अब बेटा सुख होके दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, आर्टिफिशियल नहीं है। अंदर से हाँ, मजा आ गया, आनंद आ गया। आज हुआ हमें भेद विज्ञान, आज हुआ हमें शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। अवभाग्य है मेरे जो आज अंतराय आ गया, अवभाग्य है। अंतराय पाप कर्म है, पाप कर्म के उदय में अवभाग्य है मेरा। क्या गजब है जैन दर्शन। पाप कर्म के उदय में अवभाग्य कहो, अवभाग्य है मेरे कि मुझे अंतराय आ गया, अवभाग्य है मुझे अलाभ हो गया, अवभाग्य है शेर मुझे खा रहा है, शेर मुझे खा रहा है, अवभाग्य है मेरे, अवभाग्य है मेरे कोई मेरे सिर पर सिगड़ी जला रहा है, अवभाग्य है मेरे कोई गर्म आभूषण पहना रहा है, अवभाग्य है मेरे मुझे घानी में पेल रहा है, दुर्भाग्य नहीं। तब कहीं जाकर के मोक्ष का दरवाजा खुलता है। कैसा कठिन है। कल कहा था ना, महावीर स्वामी ने हम मुनियों के लिए दुख निवारण का कोई मंत्र नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया कि मेरे ऊपर उपसर्ग आवे तो हम कौन सी माला फेरें जिससे उपसर्ग दूर हो जाए। खोजता रहता हूं कि एक आध मिल जाए, क्योंकि उपसर्ग तो आते ही रहते, उपसर्ग का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। कभी शीत का उपसर्ग, कभी उष्ण का उपसर्ग, कभी क्षुधा का उपसर्ग, कभी तृषा का उपसर्ग, कभी आक्रोश उपसर्ग। कोई भी आक्रोशित हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कोई मुझे मारने आ सकता है, XYZ कुछ भी कर सकता है। साधु एक ऐसी नाजुक है जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। संसार में कौन सी व्यक्ति है, जीव, जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है और वो कुछ नहीं करेगा? और कोई भी कुछ भी कर सकता है लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। संसार में जितने जीव है ना, पहली बात तो बहुत सारे जीव हैं कि तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा है, कुछ कर भी लोगे तो वे तुम्हारा बिगाड़ देंगे, बैर साध लेंगे। मान लो तुम नरवल को, महाराज देखो ये चींटी है, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, वो चींटी बैर बांध लेगी। अभी तो कुछ नहीं करेगी, अभी तो वो कुछ नहीं करेगी, अभी तो वह रसोईया है, लात मारोगे मर जाएगा, लेकिन बैर बांध लेगा। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके साथ तुम कुछ भी करते रहो और वो शांत बैठ जाए। हो ही नहीं सकता, असंभव। पेड़ पौधे भी कुछ नहीं कर पाते लेकिन बैर बांध रहे हैं, अंदर ही अंदर कसाय कर रहे हैं। तूने मेरा नाश किया तेरा भी नाश हो, तूने मेरा नाश किया तेरा भी नाश हो। सब पेड़ पौधे सब के सब शास्त्रों के अनुसार जिस जिस जीव को तुम दुख दोगे वो कभी शांत नहीं बैठेगा। महानुभाव, ये मत समझना कि चींटी हमारा कुछ नहीं कर रही है, बैर बांध रही। चक्रवर्ती ने रसोइये को लात मारी, क्या कर लिया, क्या करेगा, नौकर है, बैर बांध लिया। देवता बन के निपटा कर 7 में नरक भेज दिया। तुम कह रहे कुछ नहीं कर पा रहे, नौकर है, सीधा 7 में नरक भेज दिया।
सुकुमार ने अपनी भाभी को लात मारी, स्त्री है, औरत है, क्या कर लेगी, क्या करेगी? ऐसा आप लोगों का अहंकार होता है स्त्रियों के संबंध में। स्त्रियों के संबंध में आप लोग अत्याचार क्यों करते हो? कहां जाएगी, क्या करेगी? क्योंकि शादी के बाद स्त्री की वो दशा हो जाती है, ना पीहर की रहती है, ना ससुराल की रहती है। क्या करे, कहां जाएगी? जितने कष्ट दे सहन करेगी। आप निर्मल को देखकर ज्यादा सताते हो। तुम्हें पता चल जाए इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं। गुंडे किसको सताते? गुंडे किसको सताते? जानते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा मेरे साथ। पैसे वाले अत्याचार किस पे करते? गरीबों पर। क्या करेगा ये? इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, मैं मार भी दूंगा। क्या कर लेगा मेरा ये 90% लोगों की धारणा है और निर्बल पे अत्याचार करते हैं, निर्बल को दुखी करते हैं। क्या करेगी ये? कहां जाएगी? नारी है तो तुम्हारे अत्याचार बढ़ जाते हैं। महानुभाव, यदि तुम्हें अत्याचार करना ही है, तुम्हें झगड़ा करना ही है, तुम्हें दुख देना ही है, तो अपने से अधिक बलवान को दे देना। बहुत सस्ते में निपट जाओगे। जो तुमसे गाली देना ही है तुम्हें, तो किसी निर्मल को मत देना, कमजोर को। जो तुमसे बलवान हो उसको 2-4 गाली दे देना, बहुत सस्ते में निपट जाओगे। वो 2-3 थप्पड़ तुरंत दे देगा, 2-3 दांत हाथ पर रख देगा, उतने में निपट गया काम। क्योंकि वो गुंडा था, वो बलवान था। बलवान लोग कभी कमजोर से बैर नहीं बांधते। क्यों बांधेंगे? वो तुरंत निपटा दिया ना। तुमने गाली दी, तुम्हारे दांत निकाल के हाथ पर रख दिए, चल, बहुत सस्ते में निपट गए। पुण्यहीन व्यक्ति पुण्यवानों से झगड़ा करे, शक्तिहीन शक्तिमानों से झगड़ा करे, वहीं के वहीं निपट जाएगा। और यदि तुमने पुण्यहीन से झगड़ा कर लिया, पुण्यहीन को यदि तुमने समझा ये क्या कर पाएगा, वो अभी कुछ नहीं करेगा, बैर बांध लेगा, तो बलवान ने तो दांती हाथ पर रखे थे, वो बैर ऐसा बांधेगा कि आंतें निकाल के हाथ पर रख देगा, आंतें निकाल देगा। शालिनी ने, सुकौशल ने एक अबला को अबला मानकर लात मारी थी। अरे क्या कर लेगी? कर ले जो दिखाए सो, क्या करेगी बेचारी। लेकिन बैर ऐसा बांधा कि मुनि महाराज बन गए फिर वो सुकौशल। शालिनी ने उसी लात को धीरे से खाया। उसे यही लात मारी थी ना तुझे, पूरी बोटी बोटी करके खाया, मारा नहीं, जिंदा। कमजोर व्यक्ति की ये खतरा है। कमजोर व्यक्ति से कभी बैर मत लेना, कमजोर व्यक्ति पर कभी अत्याचार नहीं करना, कमजोर व्यक्ति पर कभी आंख मत दिखाना, कमजोर व्यक्ति की कभी आंख में आंसू मत आने देना तुम्हारे कारण से, नहीं तो ये आंसू भस्म कर देंगे तुम्हें। बलवान को आ जाए कोई बात नहीं, वो ज्यादा बैर नहीं बांधेगा, निपटा देगा। इसलिए संसार का बलवान है तो वो निपटा देगा, बलहीन है तो बैर बांध लेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। उसका नाम है मुनि महाराज। मैं तो शास्त्रों में कथाएं पढ़ी, क्या क्या मुनिराजों के साथ हुए। बड़े बड़े मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, शक्तिशाली मुनिराज, जो चाहे देखो, कोई धूल फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जो चाहे खिलौना मचा रखा है। संसार में सबसे ज्यादा उपसर्ग दुष्टों ने मुनियों पे की, सबसे ज्यादा उपसर्ग जैन मुनियों पे आए। मैंने सारे दुनिया के दर्शनों की कथाएं पढ़ी।
सबसे ज्यादा किन दर्शन के साधुओं पर संकट आए? सबसे ज्यादा आए सब पे हैं, लेकिन परसेंटेज किसी भी दर्शन के शास्त्रों में इतना नहीं आया। क्यों? उन साधुओं को छूट थी अभिशाप देने की। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़े, अभिशाप दे देना। उनको छूट थी किसी को भस्म करने की, उनको छूट थी किसी को कीलित करने की, उनको छूट थी मारने की। तलवार दे दी, मुकदर दे दिया, त्रिशूल दे दिया। यदि कोई पापी अत्याचारी आए तो निपटा दो, छूट है। यदि दुराचारी अत्याचारी तुम्हारे ऊपर सीमा से ज्यादा परेशान करे, निपटा दो, भस्म कर दो। इसलिए लोग सब डरते थे। सारे दुनिया के संप्रदायों के साधुओं से दुनिया डरती है। अभी बाबा जी से कुछ किया तो कमंडल का जली लेंगे, हैं? कमंडल हो बना दिया ना एक बेचारी पत्नी को पाषाण, कीलित कर दिया ना, कितने लोगों को कीलित कर दिया। अर्जुन को अभिशाप दे दिया, कितने लोगों को। सब डरते। एक महाराज हुए वैष्णव दर्शन में, दुर्वासा जी, अरे सारी दुनिया थर थर कांपती थी। उनका क्रोध इतना खतरनाक, इतना खतरनाक कि पांडव वगैरह भी सब घबरा गए। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा अपने 500 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। शकुनी मामा की प्री प्लानिंग थी। पांडव जो वनवास में थे तो शकुनी मामा ने कहा कि ये 14 वर्ष के लिए गए हैं, 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए परेशान करेंगे। अब इनको वैसे तो मार नहीं सकते, बलवान है, जंगलों में मार नहीं सकते। अर्जुन का गांडू धनुष, एक तरीका है, इस साधु के अभिशाप से मर सकते हैं। तो बोले किनको बुलाया जाए? तो दुर्योधन ने घूम घाम करके दुर्वासा महाराज से कहा, महाराज बाबा जी एक दिन हस्तिनापुर पकाड़ो ना निमंत्रण के लिए। नीति अच्छी नहीं थी। तो दुर्वासा पधार जाऊंगा राजकुमार, और आ गए। और दुर्योधन और शकुनी नाटक करते हैं, आप जैसे भगवान, आप जैसे भगवान हमारे यहाँ पधारे, सारा घर पवित्र होगा। दुर्भाग्य से हमारे 5 पांडव, कुंती और द्रौपदी यहाँ नहीं है। आज वे भी होते तो वो भी आपको आहार करा के पवित्र हो जाते। तो दुर्वासा ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि क्या जाने है। उनको अच्छा, लोग तो कहते थे दुर्योधन पांडवों से द्वेष रखता है, ये तो देखो कितने बढ़िया परिणाम कर रहा है कि उनका उद्धार करो। दुर्योधन पांडवों की इतनी, अरे महाराज वो तो हमारे घर के बच्चों की लड़ाई है तो हमारे भैया ही, और नाटक कर दे रहा। तो क्या करूं भी, बस महाराज यदि कृपा हो तो एक आध दिन हमारे पांडवों के यहाँ भी आप आहार को पधार जाना, आप तो जंगल में रहते ही हो। तो दुर्वासा ने कह दिया ठीक है, मैं तुम्हारे भाइयों को पवित्र करने के लिए जंगल में एक दिन जाऊंगा। कौन से जंगल में है बता दिया सब। अब वहां पर दुर्वासा जी आदि 500 महाराज एक तालाब के किनारे स्नान करके अब पांडवों के यहाँ जाना है भोजन के लिए, और वहीं धर्मराज मिल गए, वो भी नहाने आए थे। तो अब नहाते समय साधु को देखकर दुनिया कहे कि साधु आहार के लिए तो नहाते सब उसके। तो धर्मराज ने कह दिया, हे मुनि महाराज लोगों, हे साधु संतो, आज हमारी कुटिया में पधार के भोजन करना। दुर्वासा कहता मैं आया हूं इसलिए चलो। अब धर्मराज कहते यहां तो 5 कोई खाने नहीं है, 500 को कहां से खिलाएं, कहां से खिलाएंगे। और नहीं खिला पाए तो फिर दुर्वासा का क्रोध है बेटा। सब घबरा गए। आगे क्या हुआ वो तो बड़ा चमत्कार था कि बच गए। कहने का भाव ये है कि हर संप्रदाय ने
अपने फॉलोवर साधु के लिए कोई ना कोई सुरक्षा कवच दिया, बचने का उपाय दिया, क्रोध दिया, अभिशाप दिया, शस्त्र दिया, सिद्धियां दी, युद्ध करने की छूट दी। सब डरते हैं। लेकिन जैन दर्शन और महावीर स्वामी ने हम साधुओं की बड़ी दुर्दशा कर डाली। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और हम कुछ नहीं कर सकते। क्रोध भी नहीं कर सकते। नहीं, ये बहुत दुख दे रहा, बहुत परेशान कर रहा, समझता क्या है? नहीं नहीं, आंखें नहीं उठाना। ताकत है ऐसी बात मत समझना कि नहीं है। अहिंसक व्यक्ति यदि तुमसे नहीं भिड़ रहा है तो कायर मत समझना। साधु को क्रोध मत नहीं आ रहा है तो इसका ये मत समझना कि वो कायर है। वो तो महावीर ने रोका है, क्रोध नहीं, छी, गंदे साधु नहीं। गंदे साधु हो तो हम क्या नहीं, अच्छे साधु क्रोध नहीं करते। लेकिन वो गाली पे गाली दे रहा है, देने दो, क्रोध नहीं करना। मैं निपटा दूं इसको? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करने को कहा। साहब वो खूंखार है, मार डालेगा। तो कल क्या कहा था महावीर स्वामी ने? देखो साहब वो मार डालेगा, कुछ थोड़ा बहुत तो भागने की छूट दे दो। कि मैं भाग जाऊं? नहीं, भागना नहीं, पीठ नहीं दिखाना। छत्री महाराज हो तुम, छत्री पीठ नहीं दिखाता, भागना नहीं, लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, क्रोध करना नहीं, तो वो मार डालेगा। जब महावीर स्वामी से दो चार वो मार डालेगा, वो बहुत खूंखार है। तो अंत में महावीर ने कहा मर जा, मर जा। ब्रह्मांड हिल गया। अपने मुनि से कहते मर जा तू। इतने कठोर हो गए महावीर स्वामी, मर जा, लेकिन मारने का भाव मत करना, मर जा, क्रोध करने का भाव नहीं करना। यानी संसार में दिगंबर मुनि है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, बचने का कोई उपाय नहीं। गाली दे सकता है, मैं लौट के गाली दे नहीं सकता, मैं गाली दे नहीं सकता, निषेध है गाली देने का। इसका नाम है जैन दर्शन। मरने तक की छूट दे दी। कितना भी दुख हो जाओ, तुम दुखी नहीं होना। मैं नहीं जानता हूं कौन सा दुख है, मैं क्वालिटी नहीं बता रहा हूं कि इतने दुख तक तुम नहीं चीखना। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी संसार का दुख आ जाए तुम दुखी नहीं होना। और कभी सुख की बात करना मत, ये भी मत करना ये उपसर्ग दूर हो जाए, भावना भी नहीं करना। मान लो कोई हमें गाली दे रहा है तो हम ये भावना नहीं कहे भगवान यहाँ से टल जाए, ये गाली देना बंद कर दे। उपसर्ग को दूर नहीं कर सकता मैं, माला नहीं फेर सकता मैं जाप भी नहीं कर सकता हूं जो संकट मेरे ऊपर आया है ये संकट दूर हो जाए। मैं महावीर को चिल्ला नहीं सकता हे भगवान बचाओ, नहीं कर सकता। मैं संकट आने में पारसनाथ के यहां नहीं जा सकता, भगवान बचाओ। ऐसा झापड़ पड़ेगा कि दिल मिला जाएंगे, आ गए यहां पर मुनि बन करके, नहीं जा सकते। हम भगवान के पास विनती लेकर नहीं जा सकते, हे भगवान बहुत संकट है, बहुत उपसर्ग है, आप बचाइए, नहीं कह सकते। कोई सांत्वना नहीं मिलेगी, फटकार मिलेगी, कोई सांत्वना नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं कहेंगे ठीक चिंता मत कर मेरा आशीर्वाद है, फटकार मिलेगी। कोई मंत्र नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। हम संकटों में भगवान को पुकार नहीं सकते, उनका नाम का जाप नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते, भावना भी नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर जो संकट आया ये दूर हो जाए। कैसी कठिन परीक्षा। बल्कि ये और कह दिया
भावना बनाना है तो योग ये शंकर सदा बना रहे, ये शंकर सदा बना रहे, और जितने हैं सब और आ जाएं, मैं तैयार हूं। ऐसी दशा जब मुनि की हो जाती है तब मोक्ष का दरवाजा खुलता है। तो हमने अपनी मुनि और जब जब हम करेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे। करते मुनि महाराजों ने किया है, भगवान को भी पुकारा है, लेकिन नंबर कट गए, मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए। नंबर कट गए, मोक्ष के दरवाजे बंद के छठे गुण स्थान तक आ जाइए, शुद्ध उपयोग से रहित कर दिया। बोले तुमने संकट में भक्तांबर पाठ रचा ना 48 सालों में? बोले हाँ। नीचे आ जाओ, शुद्ध उपयोग से नीचे आ जाओ। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कितना बड़ा दंड दे दिया भक्तांबर रचने का। मात संकट दूर करने का भाव किया और इतना बड़ा दंड दे दिया, मोक्ष के दरवाजे बंद, शुद्ध उपयोग की क्लास से बाहर करो, इसे छठे गुण स्थान में डाल दो, छठवीं क्लास में डाल दिया। कहाँ हम 14 क्लास पास करने वाले थे और छठवीं में लाके पटक दिया। बोले क्यों? तूने बचने के लिए भक्तांबर पढ़ा है, तूने बचने के लिए भगवान का नाम पुकारा है, तूने संकट दूर करने के लिए नमोकार मंत्र की माला फेरी है, तूने संकट दूर करने की भावना भी भाई है। हमारे ऊपर कैमरे लगे हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है। 24 घंटे लगे कैमरे, और कब लगते हैं? जब दुख के दिन आए तब लगते हैं। थोड़े ही से दुख का दिन आया, कैमरा चालू, देखो ये क्या कर रहा है, इसका चेहरा देखो कैसा हो रहा है। यदि इसका चेहरा मिर्जा रहा है, नंबर काटो, इसका अर्थ दुखी हो रहा है, दुख में। शेरनी खा रही है, शेरनी को नहीं भगाएगा जैन दर्शन, जिसको खा रहे उसके चेहरे की फोटो उतारेगा। इसका चेहरा देखना कैसा हो रहा है, खत्म, नंबर कट गया, नीचे गिरा दिया तुरंत, कोई उपाय नहीं दिया। कर सकते हो तो नंबर कम होंगे, अच्छी डिवीजन से पास नहीं होगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ी छूट है, आप लोगों को थोड़ी छूट है। हम तो पाप के उदय में नहीं घबराएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आप तो पाप के उदय में घबराओगे। घबराओ, कितना भी ग्रस्त हो, अशुभ कर्म के उदय में उसको घबराहट होती है। अशुभ कर्म का उदय आएगा, भगवान को पुकारेगा। अशुभ कर्म का उदय आएगा, माला फेरेगा, भक्तांबर फेर करेगा, शांति धारा करेगा, अभिषेक करेगा, सब करेगा। बस कल जो बात कही थी, तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तुम्हें पुण्य से ऊबना है। पुण्य कर्म का उदय कैसा लग रहा है, पूरा नहीं, कभी कभी। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, तुम्हारी किस्मत में नमक लिखा है कि नहीं? बोलो झांसी वालों, भाग्यहीन हो, इतना भी है तुम्हारी किस्मत में नमक नहीं लिखा है। नहीं महाराज लिखा है, नमक तो खाते हैं हम लोग। बस पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय है, इसको ठुकरा के दिखाओ। मेरे पुण्य में नमक लिखा है, लेकिन मैं नमक नहीं खाऊंगा। महाराज जी देखो इतना ज्यादा मत करो। तो कहा कोई बात नहीं, एक दिन रविवार के दिन रसी कर ले, एक दिन तू पुण्य को ठुकरा के दिखा, बस ये काम करना है। पुण्य को, पाप को नहीं। पुण्य से घबरा के दिखा, पुण्य से भयभीत होके दिखा, पुण्य को ठोकर मार दे, नहीं चाहिए मुझे। पाप को तो ठोकर मार दी, पाप से तो हम दूर भागते हैं। कभी पुण्य से भागो तो बात बने। अशुभ कर्मों से तो हम भागते हैं, 17 उपाय करते हैं,
महाराजों के पास जाते, भगवान के पास जाते, 17 उपाय बढ़ते, कभी 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 पुण्य के उदय से भागो, पुण्य के उदय से अभ्यास शुरू करो महानुभाव। एक दिन नमक मेरी किस्मत में लिखा है, पुण्य का उदय है, ज़्यादा तो त्याग नहीं कर पाऊंगा, हफ्ते में एक दिन पुण्य का त्याग है। हफ्ते में घी मेरी किस्मत में लिखा है, एक दिन घी का त्याग। ये रसी अभ्यास है मुनि बनने का। ये रसी पुण्य के त्याग की परिभाषा है, पाप की नहीं। जितनी रस्सी तुम्हारे यहां दी गई हैं, ये बताना है कि मैं पुण्य को भी ठुकरा सकता हूं। और जैसे तुमने पुण्य को ठुकराने की बात की, बस उसी समय तुम्हें सम्यक दर्शन की भूमिका से चारित्र की तरफ बढ़ जाओ। पुण्य को ठुकराना शुरुआत करो, शुरुआत करो। तुम्हें मीठे की मैंने बता दी रसी की, तुम्हारी किस्मत में दोनों टाइम भोजन लिखा है, बहुत पुण्यात्मा। बस कभी अष्टमी चौदस एक दिन उपवास, और आज उपवास नहीं होगा, एकासन, एक दिन पुण्य को ठुकराना है। अनाज नहीं बचाना है, अनाज नहीं बचाना है। क्यों बताया? एक वृत्ति को परोस दो उपवास, एक दिन उसे ये दिखाना है मैं पुण्य को भी ठुकरा सकता हूं। शाम का भोजन मेरी किस्मत में लिखा है, लेकिन आज 14 से नहीं करूंगा, पुण्य को ठुकरा दिया, पाप को नहीं। पाप को नहीं ठुकराया, पुण्य को ठुकराया। एक टाइम भोजन करूंगा, एक टाइम भोजन करूंगा। रात्रि का भोजन त्याग दिया, नहीं खाऊंगा, पुण्य का ठुकरा दिया। रात में खाने का इंतजाम है, भोजन है, नहीं खाऊंगा, पुण्य का उदय है। सब तरफ यही लगाना। जब जब तुम्हारे जो जो वस्तु पुण्य के उदय में आए, ये दान क्या है? दान है क्या? पुण्य को ठुकराना। मेरे पुण्य कर्म के उदय से पैसा है मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास, जैसे कल कहा था, हमारे पास 10 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसो आराम करूंगा, भोग विलास करूंगा, मेरे पुण्य का उदय है? नहीं, मैं 1 लाख का त्याग करता हूं, करगुआ मंदिर में दान देता हूं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है कि